दूरदर्शन का आखिरी सपना। साल 1997। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की गलियां शाम होते ही जिंदा हो उठती थी। कहीं बच्चे प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट खेलते, कहीं लड़कियां रस्सी कूदती, तो कहीं छतों पर लोग ठंडी हवा खाते हुए बातें करते। उस समय हर घर में टीवी नहीं होता था। जिसके घर टीवी होता, वही पूरे मोहल्ले का सबसे खास घर माना जाता। मोहल्ले के बीच में एक छोटा सा घर था, मिश्रा जी का। उनके घर में एक पुराना काला सफेद टीवी था। ऊपर बड़ा सा एंटीना लगा हुआ था, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें अक्सर छत पर चढ़ना पड़ता था। लेकिन बच्चों के लिए वो टीवी किसी जादू से कम नहीं था। हर रविवार सुबह जैसे ही दूरदर्शन पर फिल्म या कार्यक्रम आने का समय होता, बच्चे चप्पल पहनकर भागते हुए मिश्रा जी के घर पहुंच जाते। कोई फर्श पर बैठता, कोई दरवाजे से झांकता, तो कोई खिड़की पकड़कर टीवी देखने की कोशिश करता। मिश्रा जी ऊपर से गुस्सैल लगते थे। वो हमेशा बोलते, अरे पीछे बैठो, टीवी टूट जाएगा। लेकिन अगले ही पल खुद बच्चों के लिए पंखा घुमा देते। उसी मोहल्ले में रहता था 13 साल का अमन। अमन को टीवी देखने का बहुत शौक था। उसे दूरदर्शन का हर कार्यक्रम पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद थी टीवी शुरू होने से पहले आने वाली वो खास आवाज। जैसे ही वो आवाज आती, पूरा कमरा शांत हो जाता। अमन का सपना था कि एक दिन उसके घर में भी अपना टीवी हो। एक रात उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम भी टीवी खरीद सकते हैं? उसके पिता रिक्शा चलाते थे। दिन भर मेहनत के बाद भी घर मुश्किल से चलता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक दिन जरूर आएगा बेटा, लेकिन अभी जरूरतें ज्यादा हैं। अमन चुप हो गया, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा। धीरे धीरे मोहल्ला बदलने लगा। कुछ घरों में रंगीन टीवी आ गए, फिर केबल टीवी भी आने लगा। अब बच्चे नए चैनलों की बातें करने लगे थे। लेकिन अमन अब भी हर शाम मिश्रा जी के घर जाकर वही पुराना काला सफेद टीवी देखता था। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों की लाइट चली गई। लेकिन मिश्रा जी के घर टीवी चल रहा था। बारिश की आवाज, गरम चाय की खुशबू और पुराने टीवी की हल्की झिलमिलाती स्क्रीन। पूरा मोहल्ला फिर से उसी छोटे कमरे में जमा था। तभी अचानक तेज हवा चली। छत पर लगा एंटीना जोर से हिला और अगले ही पल टूटकर नीचे गिर गया। टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ काली सफेद लाइनें आने लगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बच्चे उदास होकर टीवी को देखने लगे। मिश्रा जी धीरे धीरे बाहर गए, टूटे हुए एंटीना को देखा और बिना कुछ बोले वापस अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए। उस रात पहली बार अमन ने उनकी आंखों में उदासी देखी। अगले दिन खबर फैल गई कि अब वो टीवी शायद ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों ने वहां आना बंद कर दिया, क्योंकि अब ज्यादातर घरों में नए टीवी आ चुके थे। लेकिन अमन रोज वहां जाता रहा। एक शाम उसने देखा, मिश्रा जी बंद टीवी के सामने चुपचाप बैठे थे। उन्होंने स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे कोई पुराना दोस्त खो गया हो। अमन ने धीरे से पूछा, इसे ठीक नहीं कराएंगे? मिश्रा जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, चीजें खराब होने से ज्यादा दुख तब होता है जब लोग उन्हें भूल जाते हैं। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर पैसे जमा करने शुरू किए। किसी ने गुल्लक तोड़ी, किसी ने टॉफी के पैसे बचाए।
3 दिन बाद सारे बच्चे बाजार गए और नया एंटीना खरीद लाए। अगली सुबह मोहल्ले के लोग छत पर खड़े थे। बच्चे मिलकर नया एंटीना लगा रहे थे। मिश्रा जी नीचे खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें बार बार भर जा रही थी। जैसे ही एंटीना ठीक हुआ, टीवी की स्क्रीन चमकी और फिर वही पुरानी दूरदर्शन वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। पूरा मोहल्ला खुशी से चिल्ला उठा। बच्चे फिर से फर्श पर बैठ गए। किसी के हाथ में चाय थी, कोई हंस रहा था, तो कोई टीवी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुराना सपना वापस लौट आया हो। मिश्रा जी चुपचाप बच्चों को देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अमन बड़ा हो गया, मोहल्ला बदल गया, पुराने टीवी गायब हो गए। लेकिन आज भी जब कहीं दूरदर्शन की वो पुरानी आवाज सुनाई देती है, अमन की आंखों के सामने वही छोटा कमरा आ जाता है। फर्श पर बैठे बच्चे, बारिश की रात, गरम चाय की खुशबू और एक पुराना काला सफेद टीवी। क्योंकि कुछ सपने कभी पुराने नहीं होते और कुछ आवाजें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।